नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जो यूट्यूब चैनल मिलेगी मंजिल में। संतान को सुख सौभाग्य दिलाने वाला अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि व जरूरी नियम को सुनते हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर संतान के सुख सौभाग्य और लंबी आयु का वरदान दिलाने वाला अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा। आज के दिन महिलाएं देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके अपने संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत उन महिलाओं के लिए भी वरदान साबित होता है जिन्हें संतान की चाह होती है। मान्यता है कि यदि कोई निसंतान महिला इस व्रत को करे तो उसे सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व कुछ जरूरी नियम के बारे में जानते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। संतान के सुख सौभाग्य से जुड़ा व्रत महिलाएं बगैर कुछ खाए पिए पूरे दिन रखती हैं और शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देकर इस पावन व्रत को पूरा करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में शाम को प्रदोष काल में माँ पार्वती के पावन स्वरूप मानी जाने वाली अहोई माता का चित्र दीवार या किसी चौकी पर रखकर उनकी रोली, फूल, दीप आदि से पूजा करें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद गेहूं के दाने व कुछ दक्षिणा अपने घर की बुजुर्ग महिला को देकर आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी व्रत में शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। अहोई अष्टमी की पूजा का उपाय जानते हैं। यदि आपको कोई भी संतान नहीं है और आप एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की कामना रखती हैं तो आपको अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र के शुभ फल को पाने के लिए इसे लगातार 45 दिन तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपें। अहोई अष्टमी व्रत के नियम। नंबर 1, अहोई अष्टमी व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत वाले दिन मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही बगीचे या गमले में खुरपी चलानी चाहिए। नंबर 2, आज के दिन चाकू, कैंची का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अहोई अष्टमी में अहोई माता की पूजा के साथ आज गणेश भगवान और कार्तिकेय जी की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। नंबर 4, अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज अपने हाथ में जरूर रखना चाहिए। नंबर 5, अहोई अष्टमी की पूजा में यदि संभव हो तो बच्चों को भी साथ बिठाना चाहिए और माता का भोग लगाने के बाद बच्चों को उनका आशीर्वाद दिलाकर प्रसाद खाने को देना चाहिए। नंबर 6, अहोई अष्टमी के दिन ना तो किसी पर क्रोध और ना ही तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन में भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। इस दिन आप माता के भजन गा सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।